सभी को नमस्ते। आज मैं आपको भारतीय इतिहास के उन प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें व नोट करें। अब हम टॉप 20 क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हुगली। पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में स्थापित फैक्ट्री हुगली में थी। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चालुक्य ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं होने का प्रमुख कारण भारी उद्योगों का अभाव था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कदम। संगम साहित्य में चेर, चोल व पांड्य राजवंशों का उल्लेख किया गया है, जबकि कदम राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध का कारण था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अ व ब दोनों। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इस युद्ध को राक्षसी तागंडी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा युद्ध का प्रमुख कारण था राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, व दूसरा कारण था विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या व घृणाभाव। ये दोनों कारण थे जिसके कारण तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक राजवंश का एक तुर्क मुस्लिम शासक था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ही सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान। मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने 1717 में ब्रिटिश व्यापार के बारे में एक फरमान जारी किया था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस फरमान में कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए कई सुविधाएं दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोहगोरा ताम्रपत्र। सोहगोरा ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि में प्राकृत में लिखा गया है। एक भारतीय ताम्रपत्र है जो उत्तर प्रदेश में सोहगोरा नामक स्थान पर स्थित है। सोहगोरा ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि में प्राकृत में लिखा गया एक भारतीय ताम्रपत्र है जो उत्तर प्रदेश में है। इस प्राचीन अभिलेख में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में बताने वाला प्राचीनतम शाही आदेश है। अगला क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति खोंड थी। खोंड जनजाति बारिश के लिए मानव बलि में विश्वास करती थी। अंग्रेजों ने इस मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इस प्रश्न का सही उत्तर है कड़फिसस द्वितीय। कुषाण शासक कड़फिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले जारी की थी। अगला प्रश्न, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर है अमीर खुसरो। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। अगला प्रश्न, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। वर्धन वंश को पुष्यवती वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी जो वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मौर्य।
नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान 1722 में अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। उन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा अकबर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इस प्रश्न का सही आंसर है मथुरा। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्विज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें कंटेस्ट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।